स्वागत है आपको आनंद लर्निंग क्लासेस में। मैं आनंद कुमार आज कुछ नए टॉपिक जो 12th क्लास के जो बिहार बोर्ड से हैं उनके लिए लाए हैं, जो आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है। हम इसमें मतलब पूरा जितना आपको सिलेबस भी तो बदल चुका है, 100 नंबर हिंदी कर दिया है, 100 नंबर इंग्लिश कर दिया है। चाहे आप आईएससी में हो या आईए हो या आईकॉम हो, जिस चीज़ में मतलब 100 नंबर इंग्लिश है आपको। तो आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं क्लास 12 बिहार बोर्ड के लिए आपको जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश से पूछता है। तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश में कुछ इंग्लिश इन इंडिया या इंग्लिश के बारे में आता है आपको, तो देखेंगे इस वीडियो में, बने रहिएगा। 5 नंबर के हमेशा आता है और यही दो से ज़्यादातर। आप एक क्वेश्चन है और भी है 2 तो वो वाला भी बताएंगे। पहले ये वाला देख लेंगे और हमेशा आपको 5 नंबर के आता है। तो इसलिए इसके ऊपर अगर कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं 12th को जो 2021 में देंगे एग्ज़ाम, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा, नहीं अगर आपको विश्वास होगा तो पिछले वर्ष जो पूछा है या उसके बाद जो पूछा है, आप क्वेश्चन बैंक में जा करके क्वेश्चन मिला करके देख सकते हैं कि आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश से आया है क्वेश्चन कि नहीं आया है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। देखिए टोटल 5 नंबर के पूछता है आपको, लिखे हैं द स्टोरी ऑफ इंग्लिश। इसका स्टोरी ऑफ इंग्लिश से 5 नंबर के आता है। इसमें से जो क्लास आपको 12th बिहार बोर्ड के लिए है, ओनली बिहार बोर्ड के लिए पूछा जाता है। तो देखिएगा क्वेश्चन आपको 2-3 तरह के एग्जाम में पूछेगा। लिखे हैं द शॉर्ट नोट ऑफ, मतलब शॉर्ट में आपको बताना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं, शॉर्ट में बताना है आपको। इस तरह से पूछेगा इंग्लिश इन इंडिया, मतलब इंग्लिश के इंडिया में क्या उपयोग है, क्या यूज होता है। या आपको से पूछ सकता है फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, कि मतलब भविष्य में इंडिया में इंग्लिश का क्या महत्व होगा वो। या फिर आपको इंग्लिश एज द सेकेंड लैंग्वेज इन इंडिया कहता है कि बताइए कि जो इंग्लिश है जो सेकेंड लैंग्वेज, मतलब दूसरा लैंग्वेज इंडिया का है इंग्लिश। तो इसके बारे में आइए हम लोग जानते हैं। इसको इतना तरह से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन ज़्यादातर आपको इंग्लिश इन इंडिया यही वाला क्वेश्चन ज़्यादातर आता है। तो देखिएगा इसको में पढ़ना है या इसको में पूछ रहा है कि इंडिया में इंग्लिश का क्या उपयोग होता है। तो हम लोग जानते भी हैं क्या उपयोग होता है। और तो देखिएगा इसको में लिखे हैं कि इंग्लिश इज द सेकेंड इम्पोर्टेंट लैंग्वेज इन इंडिया, मतलब जो इंडिया में जो दूसरा महत्वपूर्ण भाषा है वो कौन है, इंग्लिश है। इस तरह से लिख सकते हैं। पहला तो हम लोग जानते हैं कि हिंदी है यहाँ का मूल। तो इंग्लिश इज द सेकेंड इम्पोर्टेंट लैंग्वेज इन इंडिया, इंडिया का जो दूसरा महत्वपूर्ण भाषा है वो कौन सी है, इंग्लिश है। जैसे लिखा है अकॉर्डिंग टू, मतलब कहा गया है पीटी नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया है कि इंग्लिश इज अ विंडो, बहुत VVI है, इंग्लिश इज अ विंडो, मतलब इंग्लिश जो है खिड़की की तरह है। इसके मतलब क्या समझते हैं कि इंग्लिश से खिड़की की तरह है। जैसे एक हम एग्जांपल आपको बताते हैं कि जैसे मान लिया जाए आपके गांव में या आपके शहर में है, तो आपके शहर में किसी के आसपास में या कुछ दूर पे अगर आग लगा हुआ है, तो क्या करते हैं हम लोग, अगर ऊपर छत पे रहते हैं तो थोड़ा सा खिड़की हटाते हैं और खिड़की से देखते हैं तो पूरा हमको बाहर का नज़ारा दिखाई देता है, सब चीज़ देख पाते हैं। तो उसी तरह से इसमें बताया गया है कि इंग्लिश भी है। अगर आपके पास अगर इंग्लिश का जानकारी होता है तो दुनिया में चाहे जो चीज़ भी होगा, जितना भी घटना होगा, जितना भी स्टेटमेंट्स होगा, सब के सब आप जानकारी ले सकते हैं। चाहे आप ट्विटर का जिस चीज़ का भी यूज करते हैं तो उसमें आपको ज़्यादातर इंग्लिश में आता होगा। तो वही इसमें है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था कि इंग्लिश इज ए विंडो, इंग्लिश एक खिड़की की तरह है। जैसे लिखा भी है कि मेन्स थ्रू दिस लैंग्वेज, मतलब इस भाषा का मतलब होता है वी कैन एक्नॉलेज ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द वर्ल्ड एज वेल एज कैन कीप आवर स्टेटमेंट्स बिफोर द वर्ल्डली पीपल, मतलब इसके मतलब कहा गया, जैसे अभी हम बताए आपको, वही कहता है कि वर्ल्डली पीपल यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति, यानी कि एक देश से जो दूसरे देश का जो व्यक्ति होते हैं, वो भी अगर वहाँ पे कोई भी घटना होता है, एक्टिविटी होता है, कोई भी घटना होता है, तो हम यहाँ से आसानी से हम लोग अगर इंग्लिश अगर मेरे पास जानकारी होता है हम लोग के पास, तो हम उस जानकारी को ग्रहण कर पाते हैं। आगे कहता है देयर इज द वेस्ट फील्ड ऑफ इंग्लिश इन इंडिया एंड इट इज होप्ड दैट इट विल बी यूज्ड एज अ weapon इन द फ्लोइंग फील्ड्स। देखिएगा इसको में देयर इज अ वेस्ट फील्ड ऑफ इंग्लिश इन, देखिएगा कहता है
कि देयर इज ए वेस्ट फील्ड ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, मतलब इंडिया में इंग्लिश का बहुत बड़े बड़े क्षेत्रों, वेस्ट में बड़ा क्षेत्रों का जगह पे यूज होता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखे एंड इट इज़ होप्ड दैट इट विल बी यूज्ड एज अ weapon इन द फ्लोइंग फील्ड्स। जैसे कि हम इसको आपको एग्जाम्पल में नीचे दिए हैं कि निम्नलिखित चीज़ में ऐसा आशा करते हैं कि जो होता है वहाँ पे अगर आपको इंग्लिश नहीं रहेगा तो आपको हुए नहीं करेगा। ज़्यादातर बिहार बोर्ड के जो लड़कन होते हैं सोचते हैं कि इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे क्या होगा, आपको सिलेबस में नहीं है, लेकिन जैसे आप अगर आगे जाइएगा तो इंग्लिश का बहुत महत्वपूर्ण बढ़ जाता है। बढ़िया बढ़िया जॉब में आपको इंग्लिश खोजता है, हर नंबर में एसएससी में भी है तो उसमें भी इंग्लिश आता है। तो देखिएगा कौन कौन चीज़ में हम लोग इंग्लिश का जो बहुत महत्वपूर्ण है इंडिया में, क्या क्या चीज़, आइए इसको में देखते हैं। पहला में हम लिखे हैं इंटरनेशनल ट्रैवल एंड टूरिज्म। इंटरनेशनल ट्रैवल एंड टूरिज्म, जैसे इसको अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के क्षेत्र में, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के क्षेत्र में जैसे अगर हम कहीं पे अगर घूमने जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगह पे, कहीं पे चल गए इटली में घूमने गए या और कहीं दूसरे जगह पे गए, तीर्थ यात्रा पे गए, पर्यटन के क्षेत्र में गए, तो वहाँ पे अगर आपको इंग्लिश नहीं है तो आपको फिर वहाँ पे नहीं घूम सकते। वहाँ पे ज़्यादातर आपको इंग्लिश का यूज करना होगा अगर दूसरा कंट्री में जाते हैं तो। दूसरा देखिएगा इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एंड गेम, कहता अंतर्राष्ट्रीय खेल कूद में, जैसे आप लोग जानते होंगे क्रिकेट मैच भी देखते होंगे, फुटबॉल मैच भी देखते होंगे, तो उसमें क्या होता है किसी खिलाड़ी को देखें आप हिंदी में बोले, हिंदी में नहीं बोलता है, जब भी आपको इंग्लिश में क्वेश्चन पूछता है इंग्लिश में आपको बताना होता है। तो आपको जो स्पोर्ट्स और जो गेम होता है इंटरनेशनल उसमें बहुत ही ज़रूरी होता है आपको इंग्लिश में। आगे देखिएगा 3 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन गवर्नमेंट्स, कहता है कि सरकार से बातचीत करने में, अगर आपको सरकार से बातचीत करना है तो आप इंग्लिश का आपको जानकारी होना चाहिए तो आप बात कर सकते हैं। आगे है मल्टीनेशनल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जैसे बहुराष्ट्रीय व्यापार में अगर कोई आप अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो उसमें आपको इंग्लिश का बहुत ही जानकारी होना बहुत अति आवश्यक है। तो इस चीज़ को आप एक ध्यान से आप इसको कॉपी में नोट कर लेंगे, बहुत ही VVI आपको 5 नंबर की आएगा। और आपको ये जो हिंदी लिखे हैं आपको समझने के लिए लिखे हैं, आप हिंदी नहीं लिख सकते हैं, ओनली खाली इंग्लिश आप इसमें नोट कर सकते हैं। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बुक अपना कॉपी में अपना लिख लीजिए। और देखते हैं आगे दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछता है आपको। देखिएगा अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है द शॉर्ट नोट ऑन, यानी कि इसको भी शॉर्ट में बताना है। इसके पहले वाला क्वेश्चन बताए थे कि इंग्लिश इन इंडिया पर, कि इंडिया में इंग्लिश का क्या यूज है। अब देखिएगा कहता है इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। अब बताना है आपको कि इंटरनेशनल लैंग्वेज में इंग्लिश का क्या क्या काम है, क्या यूज होता है आपको। तो जो ये भाषा है इंग्लिश अंतर्राष्ट्रीय जगहों पर, माने एक देश से दूसरे जगह पे, इस देश में कैसे होगा, या इसको आपको क्वेश्चन पूछ सकता है वर्ल्ड लैंग्वेज या मॉडर्न लैंग्वेज या कैरियर लैंग्वेज, सब एक ही क्वेश्चन है, लेकिन ज़्यादातर आपको इंटरनेशनल लैंग्वेज के नाम से यहाँ पे आपको बोल सकता है। तो इसको देखेंगे अब अंतर्राष्ट्रीय जगहों पर कहाँ कहाँ पे यूज होता है, इंग्लिश वाला होगा। और ये वाला यानी कि इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, और एक पहले एगो बताएं क्वेश्चन इंग्लिश इन इंडिया, दोनों भी आए, दोनों में से एगो न एगो हर साल आता है क्वेश्चन। तो देखिएगा इसको आंसर क्या है, लिखे हैं कि द मोस्ट वाइडली यूज्ड लैंग्वेज इन द वर्ल्ड टुडे इज इंग्लिश। कहता है कि आज जो इंग्लिश का जो यूज हो रहा है, जो आजकल जो इंग्लिश का यूज हो रहा है, तो कहता है कि जो मोस्ट वाइडली मतलब बहुत बड़े बड़े क्षेत्रों पर, अंतर्राष्ट्रीय जगहों में बहुत बड़े बड़े क्षेत्रों पर क्या चीज़ का यूज हो रहा है, इंग्लिश का यूज हो रहा है। इसके आगे आपको है इंग्लिश इज स्पोकन ओवर ए मच लार्जर एरिया ऑफ द वर्ल्ड दैन एनी अदर लैंग्वेज। कहता है कि अगर आप वर्ल्ड के आधार पर एनी अदर मतलब एक देश से दूसरे जगह पे आ रहे हैं या जा रहे हैं या वहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हैं, तो आपके पास अगर इंग्लिश का नॉलेज नहीं है, इंग्लिश का जानकारी नहीं है, तो आप एक देश से दूसरे देश आसानी से नहीं जा सकते हैं, वहाँ पे अपने काम को पूरा नहीं कर पाते। वही कहता है यहाँ पे आपको एनी अदर लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश के छोड़ा के और वहाँ पे दूसरा लैंग्वेज हो ही नहीं सकता है। आगे कहता है हो सकता है, लेकिन आपको एक जगह से दूसरी जगह पे अगर आप हिंदी बोलिएगा वहाँ पे जाके, या कोई संस्कृत बोलने लगा तो वहाँ पे नहीं समझेगा, वहाँ का भाषा कुछ और यहाँ के कुछ और। तो आप इंग्लिश यहाँ पे बनाया गया है कि जो सब देश को लोग जानने जाता है। आगे देखिएगा, देखिए
देखिएगा यहाँ पे आगे लिखे हैं कि इंग्लिश इज द लैंग्वेज दैट बिलोंग्स टू द होल वर्ल्ड। कहता है होल वर्ल्ड माने पूरा देश में, पूरा विश्व में। कहता है कि आज जो इंग्लिश का जो बिलोंग्स है, जो रहना है, वो पूरा होल वर्ल्ड में है। यानी इंग्लिश आज पूरे देशों में फैल गया है, सभी लोग इंग्लिश के बारे में जानते हैं। अगर हम यहाँ पे हिंदी या संस्कृत जानते हैं और मराठी भाषा जानते हैं, अगर आप दूसरे इटली में जाइएगा तो कितना लोग मराठी नहीं जानेंगे, या वो सब तो सुन भी नहीं किए होंगे कि मराठी भी भाषा होता है। लेकिन आप इंग्लिश का जैसे ही आप नाम लेंगे तो दूसरा देश वाला तुरंत समझ जाएगा। आगे देखिएगा, इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इट इज़ यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड एज अ लैंग्वेज ऑफ लर्निंग एंड कम्युनिकेशन। कहता है कि लर्निंग या आपको कम्युनिकेशन करना है तो आपको लर्निंग माने सीखना होता है। देखिए, अगर आप साइंस सीखना चाहते हैं या आपको कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आप जानना चाहते हैं तो आपके पास इंग्लिश होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम लोग कंप्यूटर सीखते हैं, उसमें बहुत अच्छे जानकारी प्राप्त करते हैं, तो आपको हिंदी में नहीं, आपको इंग्लिश में ही जानकारी मिलेगा। या आप देश विदेश के न्यूज पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको इंग्लिश में ही मिलेगा, ज़्यादातर आपको इंग्लिश ही मिलेगा। तो कहता है कि अगर आप साइंस और टेक्नोलॉजी को अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश का होना अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बहुत ही ज़रूरी है। आगे कहता है, टुडे इंग्लिश इज रिकॉग्नाइज्ड द वर्ल्ड इवर एज द लैंग्वेज ऑफ। कहता है कि आजकल जो इंग्लिश का जो इंटरनेशनल लैंग्वेज पर जो यूज हो रहा है, जो निम्नलिखित इस प्रकार है। जैसे पहला में देखिएगा लिखे हैं इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स, मतलब अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य एवं व्यापार में। जैसे वाणिज्य या व्यापार कहे के मतलब हो गया, जैसे कोई जापान का कोई कंपनी है जो इंडिया में आकर के लगा रहा है तो उसमें आपको इंग्लिश चाहिए, या यहाँ का कोई अमेरिका में जाकर के कंपनी लगा रहा है तो वहाँ पे आपको इंग्लिश का जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप लगा सकते हैं। आगे कहता है एकेडमिक एंड साइंटिफिक राइटिंग में, यानी कि शैक्षणिक एवं वैज्ञानिक कार्य में। अगर आप किसी वैज्ञानिक कार्य में, अगर वैज्ञानिक वाला किसी चीज़ को अगर निकालता है, जैसे अभी कोरोना का चल रहा है, उसका अगर दवाई का भी खोज अगर मान लिया जाए हो जाए या हो ही रहा है, तो उसमें भी अगर जो वैज्ञानिक लोग हैं इंग्लिश जानते हैं। इंग्लिश में देखिएगा आपको न्यूज़ चैनल पे भी आता होगा, इंग्लिश में बोलते हैं बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक। आगे देखिएगा, आगे ये वाला तो बताइए कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एंड गेम, ये तो भारत में भी होता है और इंटरनेशनल लेवल पर भी होता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया इंडिया का मैच है तो वहाँ पे देखिएगा जो खिलाड़ी लोग बोलते हैं हमेशा आपको इंग्लिश में ही बोलते नजर आएंगे, हिंदी में नहीं बोलेंगे। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आपको अपने कॉपी में इस तरह से लिख सकते हैं। और ये वाला क्वेश्चन और इसके जो पहले बताइए, दोनों में से एक वो हमेशा आता है आपको 5 नंबर के। अब देखिएगा, तो इससे एक और क्वेश्चन आता है ग्लोबल लैंग्वेज, जो इंग्लिश में ग्लोबल लैंग्वेज का, इसको अगले वीडियो में, तो पार्ट 1 था, पार्ट 2 में बनाएंगे हम लोग, ग्लोबल लैंग्वेज के बारे में सीखेंगे। तो ये दोनों को आप याद रखिएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को ऑल की जगह पे दबा लें, बेल आइकन मतलब घंटी दबा लें, तो अगर जितना भी वीडियो हम अपलोड करेंगे तो आज सबसे पहले आपके पास जाएगा। ठीक है, अगले वीडियो में पार्ट 2 में मिलते हैं।